और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, ये एपिसोड लास्ट एपिसोड है। इससे पहले 3 एपिसोड आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो देख सकते हो। लिंक तीनों एपिसोडों की डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर क्या बिना किसी देरी के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं कल्पना कर कर बताऊं कि इससे आगे क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी मैं एक एपिसोड अलग से बता दूंगा, मतलब कि बना दूंगा। तो आपको कमेंट कर कर बताना है कि वो एपिसोड बनाना है या फिर नहीं बनाना। तो फिर क्या शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में बताया कि मैंने बर्फ का किंग और क्वीन मेडुसा मतलब कि काइलिन आपस में लड़ने लगते हैं और उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर वो स्नेक लड़की वापस आ जाती है। लेकिन उसे वापस आते समय सब कुछ याद आ जाता है कि वो कौन है और कहां से है। और फिर इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें बैक स्टोरी बताई जाती है कि स्नेक लड़की और कोई नहीं बल्कि काइलिन की छोटी बहन है। मतलब कि सदियों से उनके वहां अंडा पैदा होता है जिसकी वो देखभाल करते हैं। और जब वो अंडा फूटता है तो उसके अंदर से क्वीन मेडुसा निकलती है, जिसे वो बड़ा कर कर क्वीन मेडुसा बना देते हैं। लेकिन इस बार जब वो अंडा फूटा तो उसमें से 2 बच्चे निकले थे, मतलब कि 2 क्वीन मेडुसा बाहर निकली थी। लेकिन वहां का नियम है कि एक ही क्वीन मेडुसा बन सकती है, क्योंकि ये स्नेको के नियम के खिलाफ है कि 2 क्वीन मेडुसा बने। इसलिए वहां के बुड्ढे क्वीन मेडुसा से कहते हैं कि उनमें से सिर्फ एक ही रानी बन सकती है, वहां की एक बहन को मरना होगा। अब वो बुड्ढे ये फैसला दोनों बहनों पर छोड़ देते हैं कि किसे मरना है और किसे राज करना है। इसलिए बड़ी बहन छोटी बहन से कहने लगती है कि तुम मुझे मार डालो और क्वीन मेडुसा बन जाओ। लेकिन छोटी बहन बड़ी बहन को मारना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इसलिए वो छोटी बहन अपना मुकुट उतार कर बड़ी बहन को पहना देती है और अपनी दिमाग की शक्तियों का उपयोग करके वो वहां से एक पोर्टल बना लेती है और उस पोर्टल के द्वारा वहां से भाग जाती है। अब ऐसा पोर्टल बनाना स्नेक के नियम के खिलाफ था, इसलिए वो मतलब कि वो घुसड़ बुड्ढे बड़ी बहन से कहते हैं कि तुम्हारी छोटी बहन ने नियम तोड़े हैं, इसलिए तुम्हें अब उसे मारना होगा और अब तुम्हें ही क्वीन मेडुसा की जिम्मेदारियों को आगे निभाना होगा। अब बड़ी बहन ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, इसलिए वो क्वीन मेडुसा के पद को स्वीकार कर लेती है और उन बुड्ढों से कहती है कि ठीक है, मैं मेरी छोटी बहन को मार दूंगी। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वही सीन बताया जाता है जहाँ पर क्वीन मेडुसा और बर्फ का किंग आपस में लड़ रहे होते हैं और उन दोनों के बीच एकदम तगड़ी लड़ाई चल रही होती है, लगे तिरी। और तो और वो दोनों फुल स्ट्रेंथ में लड़ रहे होते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे पर खतरनाक अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वो अपना एक पावरफुल अटैक आपस में कर देते हैं। लेकिन इतने में वो छोटी स्नेक लड़की जिसे सब कुछ याद आ गया था, वो उन दोनों अटैकों के बीच में आ जाती है। तो बर्फ का किंग यह देखते ही उसके पीछे जाता है उसे बचाने के लिए और वो अटैक अपने ऊपर ले लेता है, जिसके कारण हमारा बर्फ का किंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और तो और वो स्नेक लड़की भी बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। अब यह देखती ही काइलिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने उसकी बहन को इतनी ज्यादा चोट पहुंचा दी जिससे कि वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। और यहाँ पर आइस एम्परर भी मतलब कि बर्फ का किंग भी फूट फूट कर रो रहा होता है कि उसने फिर से अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाया। अब यार यहाँ पर भी मुझे एक बात याद आ गई है कि अगर आप लोगों के अच्छे कमेंट आए ना हमारे बर्फ के किंग के ऊपर, तो मैं उनके बारे में भी एक काल्पनिक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे कि भाई उनकी जर्नी कैसी रही है हमारी कहानी में। छोड़ो बातें, स्टोरी पर आते हैं। अब यहाँ पर काइलिन आती है और वो अपनी छोटी बहन को गोद में उठाकर वहां से ले जाने लगती है। लेकिन वहीं पर वो काइलिन के दल के कुछ बुड्ढे भी आ जाते हैं और वो काइलिन से कहने लगते हैं कि इस लड़की को अब मार डालो। लेकिन इस बात पर अब काइलिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि हम बहुत दिनों से अब पुराने रूल्स को अपनाते आ रहे हैं, लेकिन अब बहुत हुआ। अब जिन रूल्सों का कोई सेंस नहीं बनता उन्हें अब हम हटा देंगे और नए रूल्स को हमारे क्लैन में भर्ती करेंगे और ये मेरा नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा का हुक्म है। और यह कहती ही वहाँ के सारे सैनिक अपने घुटनों के बल आ जाते हैं, क्योंकि अब वही क्वीन मेडुसा है तो उन्हें उनका हुक्म मारना होगा। और तो और वो बुड्ढे मतलब कि भूसे की शक्ल के दिखने वाले भी अपने घुटनों के भर आ जाते हैं। और फिर क्या इसी सैडनेस के साथ काइलिन की स्टोरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। और हाँ, अगर आप लोगों के कमेंट आए ना कि भाई इसके ऊपर एक और एपिसोड बनाओ काल्पनिक तौर पर, हालांकि ऑफिशियल एपिसोड में तो आगे कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन हो सकता है कि नोवेल में आगे कुछ बताया गया हो, लेकिन हमें उसका कुछ लेना देना नहीं है। अगर आप लोगों के कमेंट आए ना तो मैं इस पर काल्पनिक वीडियो बनाऊंगा एक, जिसमें मैं बताऊंगा कि अब काइलिन की छोटी बहन का क्या हो सकता है। ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड